गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं IPC 24। मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पेश करेंगे 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। बजट पेश होने से पहले होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। सुबह 9:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बजट समेत कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। ग्वालियर में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। यात्री से 14 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद। उत्कल एक्सप्रेस से सफर कर रहा था युवक, पूछताछ जारी। शिवपुरी में मरीज के परिजन और अस्पताल प्रबंधक के बीच मारपीट। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। फुटेज में डंडी और बंदूक लहराते हुए नजर आया अस्पताल प्रबंधक। इलाज न करने और रुपए मांगने का आरोप। शिवपुरी में बर्थडे पार्टी में विवाद। गुस्से में कान काटकर फरार हुआ युवक। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट की, जो कि आज आने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करने वाले हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान को सौगात मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए भी अलग से बजट में प्रावधान हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास होगा, ये जानने को मिलेगा। आज बजट पेश होने वाला है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान को सौगात मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए भी अलग से बजट में प्रावधान हो सकता है। तो आज मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष का दावा है कि बजट में जनता पर कोई भार नहीं रहेगा, जनहितैषी और खुशहाली वाला ये बजट होगा। तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। GIS समिट के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। बजट में इस बार किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन, सस्ती बिजली के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान, 5 साल में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य, 11,89,000 नए PM आवास बनाए जाने का ऐलान, सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष प्रावधान और लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए राशि का प्रावधान और 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान भी सरकार कर सकती है। इसके अलावा सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ जनता की जरूरतों के हिसाब से नई योजनाओं को लाने अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी हो सकता है। इस बार किस विभाग को कितना संभावित बजट मिल सकता है, वो भी जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 39,000 करोड़ रुपए, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के लिए 28,000 करोड़ रुपए, महिला बाल विकास विभाग 27,000 करोड़ रुपए, कृषि विभाग 20,000 करोड़ रुपए, नगरीय प्रशासन विभाग 17,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को भारी भरकम 17,000 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने भी दावा किया है कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और ख़ास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण देखा और पढ़ा है, सब पूरी तरह से निराश करने वाला अभिभाषण उनका है। ऐसा ही बजट आएगा।
सरकार अपने वादों को पूरा करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। विधानसभा लोकसभा में जो उनके जो चुनावी वादे थे, संकल्प पत्र में जितने जो बिंदु थे, उसमें कहीं किसी भी बिंदु को प्रदेश की जनता के हित में पूर्ति करती हुई सरकार नहीं दिख रही है। इस बार एमपी का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। जीआईएस समिट के बाद पहली बार पेश हो रहे बजट में मोहन सरकार ज्ञान पर फोकस कर सकती है, लेकिन उसके सामने चुनौती भी काफी होगी, क्योंकि लाडली बहना योजना सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पगार पर एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, जिसे सरकार हर महीने कर्ज लेकर अपना काम चला रही है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दुष्यंत, एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये जो बजट है मध्य प्रदेश का ये जनहितैषी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हमेशा की तरह ये सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि बजट से उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो वाकई जनहितैषी होगा, लोगों की आकांक्षाओं के और इच्छाओं के अनुरूप होगा? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश का बजट जो है वो लगभग 11 बजे विधानसभा के सदन में रखा जाएगा। और जिस तरीके से जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को सदन में पेश करेंगे तो तमाम सारी चीज़ें जो है उसका पटाक्षेप भी हो जाएगा, खुलासा भी हो जाएगा कि सरकार के पिटारे में आखिर किस वर्ग के लिए कितना प्रावधान जो है इस वर्ष सरकार ने किया है। तो ऐसे में अगर बजट की बात की जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट मध्य प्रदेश का इस वर्ष का हो सकता है। तमाम सारे प्रावधान, आय व्यय का लेखा जोखा के साथ साथ तमाम सारे जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। विभागों की बात करें तो विभागों को अलग अलग आवंटन जो है इस पूरे बजट में किया जा सकता है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास की बात करें, पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो इसको लेकर सरकार का सीधा फोकस है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में उद्योग के रास्ते खुल सकें, उद्योगों की स्थापना हो सके और उन उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ सके, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी राजधानी भोपाल में आयोजित की गई थी और इसी को लेकर तमाम सारे प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार संकल्पित है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र को भी सीधे तौर पर प्रावधान जो है, बहुत सारे आवंटन जो है वो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार उस बात को इंगित करता हुआ नजर आ रहा है कि जो वादे चुनाव में चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की सत्ता पक्ष ने किए थे वो फिलहाल जनता के पास उन वादों को सरकार नहीं पहुंचा पाई है। तो ऐसे में आरोप अपनी जगह है लेकिन सरकार अपनी जगह काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जब तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा होती है, तमाम सारे विधायकों से चर्चा होती है तो साफ तौर पर उनका यही मानना होता है कि जो संकल्प पत्र होता है या घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है वो सीधे तौर पर 5 साल के लिए होता है। कोई भी सरकार जो है, कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो आगामी 1 साल में जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकता। तो ऐसे में 5 साल के लिए ये पूरे वादे होते हैं और जब अगला चुनाव आएगा तो इन तमाम सारे वादों को सरकार पूरा कर चुकी होगी। अगले चुनाव में जो वादे जनता से किए जाएंगे वो भी आगामी 5 साल के लिए किए जाएंगे और 5 साल में वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। तो ऐसे में सरकार अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग विधाओं के लिए प्रावधान इस बजट के माध्यम से कर सकती है। गरीब की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें तो तमाम सारे वर्गों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 वर्ग बताए हैं उन वर्गों के आधार पर यहाँ पर विभाजन किया गया है, आवंटन किया जा सकता है। तो ऐसे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है। पिछले बजट की बात करें तो लगभग 3,65,000 करोड़ का बजट जो है वो सरकार लेकर आई थी अध्यादेश के माध्यम से और उसके जिस तरीके से उस बजट के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया था कि जो जीएसडीपी है वो किस तरीके से बढ़ सकती है, आगामी समय में किस तरीके से प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ सकती है, उन तमाम सारी बातों का ध्यान इस पूरे बजट में रखा जाएगा। पहले ही
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बात को इंगित कर चुके हैं। कल भी जब सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तमाम सारे पत्र जो पटल पर रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस बात को इंगित किया था कि जब बजट आएगा तो उस दौरान आगामी कई सालों तक की जीएसडीपी बढ़ाकर बढ़ने के संकेत जो है उन्होंने दिए थे। तो ऐसे में बहुत सारी बातें सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है, लेकिन अब जब बजट के प्रावधान सदन में रखे जाएंगे तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि आखिर किस विभाग को कितना बजट जो है अलॉट किया गया है। साथ ही साथ जब पूर्ण बजट यहाँ पर पेश होगा तो सरकार इस बात को भी साफ कर देगी कि उनके सरकार के केंद्र में क्या है और सरकार किस तरीके से किस वर्ग के लिए कितना काम करना चाहती है साल भर में। बिल्कुल दुष्यंत, देखना होगा कि ये जो बजट है वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है और हर वर्ग की उम्मीदों को ये कितना संतुष्ट कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बजट में क्या खास हो सकता है, इसे लेकर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सरकार अब मध्य प्रदेश का आम बजट लेकर आने वाली है और तमाम सारी चीज़ें किस तरीके से मध्य प्रदेश के जनता के लिए सौगात होंगी, तमाम सारी बातों को लेकर हम मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जयंत मलैया जी से चर्चा करते हैं। सर, आज मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट आने वाला है, किस तरीके से देखें, कितना कारगर और कितनी सौगातें जो है जनता के लिए लाएगा? निश्चित तौर से ही आम जनता के लिए बेहतर बजट होगा। जी निवेश तेजी से आ रहा है, काफ़ी वर्षों से इसके प्रयास करते, परंतु धीरे धीरे समझ में लोगों को आया हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास पानी है, हमारे पास सब कुछ है, वो जो पूंजी निवेश के लिए चाहिए पड़ता है। सर, सरकार को पर लगातार इस बात के आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जो वादे थे वो निभाए नहीं गए हैं, कई सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर कैसे देख रहे हैं कि बजट को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि घोषणा पत्र का क्रियान्वयन 5 वर्ष में होता है। अब आज आप डॉक्टर मोहन यादव जी से पहले ही वर्ष में पूछ लो कि आपने सारे के सारे काम नहीं किए। धीरे धीरे करते जा रहे हैं और धीरे धीरे होते भी जाएंगे। तो औद्योगिक निवेश की जो प्रस्ताव मिले हैं उससे मध्य प्रदेश में रोजगार के बढ़ने की भी संभावना है और सीधे तौर पर जब धरातल पर उद्योग उतरेंगे तो मध्य प्रदेश के विकास के कदम जो है चारों तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। IBC 24 भोपाल। तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट को ब्रीफिंग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हाउस में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 6 बजे वाणिज्य कर विभाग की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि अलग अलग विभागों की बैठक आज ली जाएगी, समीक्षा की जाएगी उनके कार्यों की। कैबिनेट को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ब्रीफ करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारी की भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी। शाम 6 बजे आपको बता दें कि वाणिज्यिक कर विभाग की बैठक होगी और विभागों से संबंधित तमाम जो कार्य हैं उनकी समीक्षा आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सभी विभागों के जो प्रमुख हैं, जो मंत्री हैं, वो इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अपने अपने कार्यों का ब्यौरा वो देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागों की बैठक लेंगे। पूरी सी तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर मरीज के परिजन और अस्पताल प्रबंधक के बीच मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। डंडे और बंदूक लहराते हुए अस्पताल प्रबंधक नजर आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर आरोप लगाया है, इलाज न करने और पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है। और देखिए, जब ये मारपीट हो रही थी, विवाद हो रहा था, तो आसपास मौजूद लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल है। शिवपुरी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अस्पताल प्रबंधक और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो गई।
इलाज ना करने और पैसे की मांग करने का आरोप लगाया गया है। मरीज के परिजनों ने यह आरोप अस्पताल प्रबंधक पर लगाया है और वीडियो में साफ तौर पर आप देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो देख रहे थे, कि अस्पताल प्रबंधक मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गई है। शालू, बताइए पूरा विवाद का क्या था और क्या एक्शन लिया गया इस मामले पर? जी, अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, बताया जा रहा है कि पड़ोस की ही बर्थडे पार्टी में ये दोनों युवक शामिल होने गए थे। नशे की हालत में इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जहां एक युवक ने दूसरे युवक का कान अपने मुंह से काट दिया। बताया जा रहा है कि थाने पर इनकी अभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, लेकिन जो आरोपी है वो फरार है। शालू, और क्या इस मामले में किसी ने FIR दर्ज करवाई अब तक? हाँ, बिल्कुल FIR दर्ज करवाई है, और लेकिन आरोपी जो है वो फरार हो चुका है। FIR उस पर दर्ज हो गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर ग्वालियर से है। यहां पर RPF ने ट्रेन से लाखों रुपए बरामद किए। RPF ने युवक को 14 लाख रुपए के साथ पकड़ा। उत्कल एक्सप्रेस के AC कोच में ये युवक सफर कर रहा था। कैश के बारे में युवक कोई भी जानकारी नहीं दे पाया, ना ही उसके पास से कोई दस्तावेज बरामद हुए। RPF ने IT को अब ये पूरा केस सौंप दिया है। ग्वालियर से ये खबर सामने आई। RPF ने युवक को 14 लाख रुपए के साथ पकड़ा। तो वहीं मुरैना में एक आज बड़ा एक्शन लिया गया। रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने युवक को गिरफ्तार किया। युवक से ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। वन विभाग की टीम ने इस मामले में एक्शन लिया है। रेत माफिया पर यह कार्रवाई की गई है। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उससे ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई। तो मुरैना से खबर सामने आई है, जहां पर रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि यहां पर अवैध रेत का परिवहन कर रहा था और साथ ही उससे ट्रैक्टर भी बरामद किया गया। और अब छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रायपुर में पुलिस ने एक कार से करोड़ों रुपए बरामद किए। कार में 1.5 करोड़ रुपए नकद होने की संभावना। गरियाबंद में ऑटो सेंटर में भीषण आग लग गई। 6 बाइक जल गई। कोरबा में 2 व्यवसायियों के बीच पुरानी रंजिश पर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बस्तर में एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली। आरक्षक कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। जांजगीर में साले की हत्या करने वाले जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जमीन विवाद में हत्या की गई थी। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 21 किलो गांजा बरामद हुआ। राज्य में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। एक युवक की ट्रॉली में दबने से मौत हो गई। जांजगीर चांपा के कोट में सुनार के तालाब से 11 मगरमच्छों को पकड़ा गया है। सभी मगरमच्छों को क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया गया। रायगढ़ के खरगोड़ा में प्रस्तावित प्लांट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले की शिकायत की। बिलासपुर में एक व्यक्ति को थाने में बुलाकर अभद्रता करने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कोर्ट ने एसपी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। धमतरी के कांग्रेस भवन में 22,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। विभाग के कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भी बिल का भुगतान नहीं किया गया। कोरबा के कोल खदान प्रभावितों ने SECL मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और रोजगार की मांग की। बलरामपुर में भाजपा से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी। बलरामपुर में सर्व आदिवासी समाज ने शिक्षा विभाग के एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट में किसी भी छात्र की जाति नहीं लिखी जाएगी। सरगुजा में होली मिलन समारोह के नाम पर नाबालिगों ने हुड़दंग मचाया। लोगों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। सक्ती में कलेक्टर ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बस्तर में 45,000 निरक्षर अब साक्षर बनेंगे। अब तक 36,000 लोगों ने क्रैश कोर्स भी पूरा कर लिया।